हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि यूलिसिस के एमसीक्यूज लेकर के मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा, तो मैं आ गया हूं। और आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इस सेशन की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं आज क्या हम लोगों के पास है। तो सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और रिक्वेस्ट यह है कि पूरा का पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ यूलिसिस? यूलिसिस का मुख्य थीम क्या है? द इनवाइटेबिलिटी ऑफ डेथ, द yearning फॉर एडवेंचर एंड पर्पज, द struggles of old age, the joy of domestic life. What is the main theme of Ulysses? तो यूलिसिस का जो प्रमुख विषय क्या है? द इनवाइटेबिलिटी ऑफ डेथ या द अर्निंग ऑफ एडवेंचर एंड पर्पज। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर यही है। क्योंकि यूलिसिस ये बताता है कि हम लोग बूढ़े ज़रूर हो गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इस बुढ़ापे में भी अगर मेहनत किया जाए तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। ऐसे एक आलसी राजा बन कर के अपने राजमहल में बैठना, अपने इन अनपढ़ और गंवार लोगों के बीच में बैठना कहीं ज़्यादा बेकार है। और इससे बढ़िया है कि हम कुछ करें और कुछ हासिल करें। वाई डज यूलिसिस डिस्क्राइब हिज pupil एज a savage race? यूलिसिस ने अपने लोगों को सैवेज रेस का क्यों बताया? दे आर अनसिविलाइज्ड एंड इग्नोरेंट, या दे आर अनवर्दी ऑफ हिज रूल, या दे लैक द एडवेंचरस स्पिरिट ही वैल्यूज, या दे आर होस्टाइल टुवर्ड्स हिम। तो होस्टाइल तो दुश्मनी को बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। वो अपने लोगों को सैवेज इसलिए कहता है क्योंकि उस इथाका के जो आम जनता है, वो उस आम जनता में अभाव है द एडवेंचरस स्पिरिट ही वैल्यूज। जिस साहसिक भावना को महत्व देता है, बड़े से बड़े खतरनाक कार्यों को करने की जो वो इच्छा रखता है, उस चीज़ का भाव उस इथाका के लोगों में है। तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाउ डज यूलिसिस डिस्क्राइब हिज पास्ट एडवेंचर्स? हाउ डज यूलिसिस डिस्क्राइब हिज पास्ट एडवेंचर्स? वो अपने पास्ट के साहसिक कार्यों को किस तरह से बताता है? एज डल एंड अनइवेंटफुल, क्या उसके जो पास्ट के साहसिक कार्य थे वो डल और अनइवेंटफुल थे, या एज नोबल एंड इंस्पायरिंग, या एज डिफिकल्ट एंड ट्रेजिक, एज ऑर्डिनरी एंड मुंडेन? व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एज नोबल एंड इंस्पायरिंग। उसके जो अतीत के कार्य हैं वो कहीं न कहीं प्रेरणादायक हैं और उच्च कोटि के हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोइटिक स्ट्रक्चर ऑफ यूलिसिस? यूलिसिस का पोइटिक स्ट्रक्चर क्या है? क्या यूलिसिस एक सोनेट है? नहीं। ड्रामेटिक मोनोलॉग इन ब्लैंक वर्स, या बैलेड, या फ्री वर्स? तो ए रॉन्ग, सी रॉन्ग, डी रॉन्ग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल हुआ है। विच मिथिकल फिगर सर्व्स एज सेंट्रल कैरेक्टर इन यूलिसिस? यूलिसिस में सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में कौन मिथिकल फिगर का इस्तेमाल हुआ है? हरक्यूलिस, या यूलिसिस मतलब ओडेसियस, या एक्लिस, या प्रोमेथियस? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडेसियस। ओडेसियस को ही यूलिसिस बोला गया है। नेक्स्ट, व्हाट डज यूलिसिस बिलीव अबाउट हिज ओन पोटेंशियल इन द फेस ऑफ ओल्ड एज? ऑप्शन ए, इट इज diminished and irrelevant, B, it can still lead to meaningful endeavors, C, it has been fulfilled entirely, D, it is wasted on mundane duties.
तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इट कैन स्टिल लीड टू मीनिंगफुल इंडीवर्स। बुढ़ापा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो उस बुढ़ापे में भी उसको जो यूजफुल तरीके से अपना टाइम यूज कर सकता था। नेक्स्ट, द लाइन मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रांग इन विल, बहुत बढ़िया लाइन है। द लाइन मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रांग इन विल रिफ्लेक्ट्स यूलिसेस बिलीव इन व्हाट। इस लाइन से जिसमें लिखा गया है कि मेड बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रांग इन विल, वो ये बताता है कि समय और भाग्य से मैं कमज़ोर हो गया हूँ, लेकिन इच्छाओं से मैं आज भी मजबूत हूँ। यानी मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो इच्छा शक्ति है, वो अभी भी प्रबल है। तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? द इनवाइटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन वीकनेस, द पावर ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट टू इंड्योर, द फ्यूटिलिटी ऑफ रेसिस्टिंग फैट, या द स्ट्रेंथ ऑफ हिज फिजिकल एबिलिटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द पावर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट टू इंड्योर। नेक्स्ट, what does the phrase the quiet life symbolize in Ulysses? What does the phrase the quiet life symbolizes in Ulysses? तो क्वाइट लाइफ किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है? पीस एंड कंटेनमेंट, रेस्ट आफ्टर अ लाइफ ऑफ हार्ड वर्क, या बोर्डम एंड लैक ऑफ एडवेंचर, द रिवॉर्ड ऑफ किंगशिप। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेस्ट आफ्टर अ लाइफ ऑफ हार्डवर्क। कठिन परिश्रम वाले जीवन के बाद एक आराम की यहाँ पर बात की गई है। विच क्वालिटी डज यूलिसेस एडमायर? यूलिसेस के अंदर विच क्वालिटी डज यूलिसेस एडमायर मोस्ट इन हिज मारिनर्स? तो अपने जो नाविक थे, उन नाविकों के बीच में उसने जो है कौन सी क्वालिटीज की उसने एडमायर किया है, एक तरह से प्रशंसा किया है? लॉयल्टी एंड ओबीडियंस, उसके जो मॉरिनर्स थे वो लॉयल थे, आज्ञाकारी थे, या देयर विलिंगनेस टू फॉलो हिम इनटू डेंजर, या वो नाविक खतरों में भी उस यूलिसेस को फॉलो करते रहे, या देयर स्ट्रेंथ एंड यूथ, या देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज। तो यहाँ पर उसने जो मारिनर्स उसकी कौन सी क्वालिटीज़ का वर्णन किया है? तो करेक्ट आंसर बी है। उसने बताया था कि मैंने जितने भी साहसिक कार्य किए, जितने भी खतरनाक कार्य किए, उनमें आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया, आप लोग लगातार हमारे साथ रहे, और इस चीज़ को लेकर के वो नाविकों की प्रशंसा करता है। What does Ulysses imply by to rust unburnished, not to shine in use? ये जो लाइन है, टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज, तो ऑप्शन ए, अ टूल या अ पर्सन लूजेस वैल्यू व्हेन अनयूज्ड। यस, ये लाइन, ये बात तो सही है। या एजिंग ग्रेसफुली रिक्वायर्ड टू एफर्ट, सी रिटायरमेंट इज अ पीसफुल स्टेट, या डी लाइफ इज मीनिंगलेस विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर ए, अ टूल लूजेस वैल्यूज। कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो अपनी उपयोगिता को खो देता है जब उसका अनयूज किया जाता है, जब उसका सही उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसकी जो यूजफुलनेस है वो समझ में नहीं आती है। हाउ डज यूलिसेस डिस्क्राइब टेलेमाकस फ्यूचर रोल? टेलेमाकस कौन है? यूलिसेस का बेटा है। और तो यूलिसेस टेलेमाकस के रोल को किस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करता है? अ रूलर हु विल ब्रिंग एडवेंचर टू इथाका, या अ लीडर हु विल गाइड द पीपल विथ पेशेंस, या अ वॉरियर लाइक हिज फादर, या पोइट एंड फिलोसफर। यूलिसेस अपने बेटे टेलेमाकस को किस प्रकार का बताता है? क्या वो बताता है कि उसका बेटा एक कवि और दार्शनिक होगा? तो ऐसी बात तो नहीं है। योद्धा होगा अपने पिता की तरह, तो ये बात भी यहाँ पर नहीं बताई गई। अ रूलर
हु विल ब्रिंग एडवेंचरस, और क्या वो एक ऐसा शासक बनेगा जो बहुत ही खतरनाक और साहसिक कार्य करेगा, इसका भी वर्णन यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये बात यहाँ पे कही गई, अ लीडर हु विल गाइड द पीपल विथ पेशेंस। उसने बताया था कि उसका बेटा एक अच्छा लीडर बनेगा और जो बड़े धैर्य के साथ इठाका के ये जो सैवेज जो लोग हैं इनको इनका नेतृत्व करेगा और इनको सही मार्गदर्शन देगा। नेक्स्ट, विच लाइन बेस्ट एक्सप्रेस यूलिसेस रिफ्यूजल टू शकम द ओल्ड एज। Which line best expresses Ulysses' refusal to succumb to old age? The long days winds, the slow moons climbs, to strive, to seek, to find, and not to yield. Yeah, I cannot rest from travel. Yeah, there lies the port, the vessel puts her sail. तो इसमें कौन सी लाइन है जो करेक्ट है? तो करेक्ट यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि बुढ़ापे में वो क्या चीज़ करने का जो मतलब एक प्रकार से दृढ़ निश्चय करता है, तो यही है। वो कहता है हम प्रयास करेंगे, हम खोजेंगे, हम पाएंगे भी, लेकिन किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ से हार नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, इन यूलिसेस हाउ डज द स्पीकर व्यू हिज प्रीवियस एडवेंचर। यूलिसेस में जो स्पीकर हैं वो अपने पिछले साहसिक कार्यों को किस प्रकार से देखता है? एज द मोस्ट फुलफिलिंग पार्ट ऑफ हिज लाइफ, या एज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, या एज समथिंग ही विशेस टू फॉरगेट, या एज अनइम्पॉर्टेंट कंपेयर टू हिज करेंट रोल। तो डी हो नहीं सकता। एज समथिंग ही विशेस टू फॉरगेट, तो ये भी रॉन्ग है। एज द मोस्ट फुलफिल पार्ट ऑफ हिज लाइफ, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बी भी आपका रॉन्ग ही है। नेक्स्ट, द लाइन ओल्ड एज हाथ यट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल। एक लाइन है, ओल्ड एज हाथ यट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, मतलब बुढ़ापे में भी हम परिश्रम के थ्रू सम्मान हासिल कर सकते हैं। ये क्या बताता है? एजिंग इज ए टाइम ऑफ रेस्ट एंड पीस, या ओल्ड एज ब्रिंग बोथ डिग्निटी एंड कंटिन्यू एफर्ट, या एजिंग इज ए बर्डन एंड विदाउट वैल्यू, या ओल्ड एज ऑफर लिटिल टू दोज हु वंस लिव्ड बोल्डली। व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड एज ब्रिंग्स बोथ डिग्निटी। बुढ़ापा आपके अंदर डिग्निटी भी लाता है और लगातार प्रयास करने की भावना भी लाती है। What does Ulysses consider the noblest toil? यूलिसेस ने सबसे नोबलेस्ट टॉयल किस चीज़ को बताया है अपने जीवन में? रूलिंग इज पीपल, अपने लोगों पर शासन करना, या फेसिंग चैलेंजेस एंड सीकिंग एडवेंचर, या ऑनरिंग इज फैमिली लीगेसी, या लिविंग पीसफुली इन ओल्ड एज। ये सी और डी हो नहीं सकते। बी आपका रॉन्ग है, सॉरी ए आपका रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसने बताया कि उसने चुनौतियों को स्वीकार किया और लगातार खतरनाक और साहसिक कार्य वो करता रहा। What is the significance of phrase not unbecoming men that strive with gods? तो यहाँ पर यूलिसेस एंड हिज मारिनर हैव डिवाइन क्वालिटी। क्या यूलिसेस और उसके मारिनर्स में दिव्य गुण थे? या दे आर मोर्टल्स हु लिव्ड लिव्स ऑफ हीरोइक करेज, या दे एम टू सरपास द पावर ऑफ गॉड। क्या वो लोग ईश्वर की शक्ति को भी पार करना चाहते थे? या दे रिग्रेट देयर डिफेंस ऑफ गॉड्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। ये यूलिसेस भी और यूलिसेस के जो साथी हैं वो मोर्टल्स भी हैं, नासवान भी हैं, और हु लिव्ड लिव्स ऑफ हीरोइक करेज, लेकिन फिर वो बहुत ही वीरतापूर्वक साहस के साथ जाने जाते हैं।
Next, which literary device is most evident in the line "The long day winds, the slow moon climbs"? The long day winds, the slow moon climbs में कौन सा literary device यूज हुआ है? A. Simile, B. Imagery, C. Hyperbole और D. Alliteration. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर लॉन्ग डे विंड्स और स्लो मून्स तो सिमली के कोई लक्षण है नहीं। हाइपरबली ऐसा कुछ बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त किया गया नहीं है। इलिट्रेशन में जो आपके रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट तो वो भी जो नहीं हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर इमेजरी का यूज हुआ है। अगला है व्हाट डज यूलिसिस इम्प्लाई व्हेन ही सेज, यूलिसिस क्या बताना चाह रहा है जब वो कहता है डेथ क्लोजेस ऑल बट समथिंग इज द एंड? जब ये लाइन बोलता है तो क्या समझाना चाहता है? लाइफ इज मीनिंगलेस बिकॉज ऑफ डेथ? अरे नहीं। पीपल शुड स्ट्राइव टू अचीव समथिंग बिफोर दे डाई, या डेथ मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी, या ऑप्शन नंबर डी डेथ शुड नॉट बी फियर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पीपल शुड स्ट्राइव टू अचीव, लोगों को कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष करना चाहिए मृत्यु के पहले। नेक्स्ट, व्हाई डज यूलिसिस से सम वर्क ऑफ नोबेल नोट्स में येट बी डन? वो ये बात क्यों कहता है? सम वर्क ऑफ नोबेल नोट्स में येट बी डन। ही बिलीव्स हिज लाइफ इज इनकम्प्लीट without further accomplishment, yeah, he wants to prove his worth to the pupil of Ithaca, और he feels Telemachus cannot be succeed, ऐसा नहीं है, और he desired to reclaim his youth, तो ये भी रॉन्ग है। अब बच रहे हैं ए और बी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वो ये मानता है कि he believes his life is incomplete without further accomplishment. Next, in Ulysses, what does the phrase "there lies the port, the vessel puts her sail" indicate? There lies the port, the vessel puts her sail क्या प्रकट करता है? Ulysses readiness to embark on new journey, or a metaphor for the acceptance of death, या his longing to remain in Ithaca, या the arrival of foreign traders? तो यहाँ पर सी और डी तो हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए बी में देख लेते हैं, तो बी भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूलिसेस रेडीनेस टू एम्बार्क ऑन न्यू जर्नी, मतलब बूढ़े होने के बावजूद भी वो यूलिसेस एक नई यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार ही तो है। नेक्स्ट, व्हाट इज यूलिसेस टोन व्हेन ही डिस्क्राइब हिज पीपल एज सैवेज रेस? जब अपने लोगों को वो सैवेज रेस का बताता है तो उस मतलब क्या बताना चाह रहा है? रिस्पेक्टफुल, या क्रिटिकल एंड डिसमिसिव, या ग्रेटफुल, या इनवियस? कैसा टोन, किस टोन में वो ये बात बोलता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकल एंड डिसमिसिव। नेक्स्ट, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन द यूज? तो टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन द यूज, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? क्या मेटाफर है, या हाइपरबली है, या सिंपली है, या पर्सनिफिकेशन है? टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेटाफर। नेक्स्ट, यूलिसेस रिफर्स टू हिज मारिनर्स, यूलिसेस अपने नाविकों को रेफर करता है फेथफुल सर्वेंट्स के रूप में, या एडवेंचरस साल्स के रूप में, या फेलो ट्रैवलर्स विद हीरोइक हार्ट, या डी वॉरियर्स ऑफ इथाका? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेलो ट्रैवलर्स विद हीरोइक हार्ट, यानी अपने मारिनर्स को वो एक अपना साथी सहयात्री बताता है जो बहुत ही वीर और साहसी हैं। नेक्स्ट,
What does Ulysses mean by we are not now that strength which in old age moved earth and heaven? वो ये लाइन क्यों बोलता है, उसका क्या मतलब इस लाइन से कि वी आर नॉट नाउ यट स्ट्रेंथ, हम लोगों के पास आज वो ताकत नहीं है जो हमारे पुराने दिनों में हुआ करती थी, जिसके द्वारा हम धरती और आकाश को भी हिला देते थे। तो he regrets his lost youth, या he acknowledges the limitation of old age, या he believes his achievements are insignificant, या he wishes to relive his past glory। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, he acknowledged द लिमिटेशन ऑफ ओल्ड एज। वो अपने बुढ़ापे की सीमाओं को समझना चाहता है और वो अपने बुढ़ापे की सीमाओं को स्वीकार करना चाहता है। नेक्स्ट, व्हाट डज यूलिसिस डिस्क्राइब एज हिज अनक्वेंस्ड थर्स्ट, किस चीज़ को यूलिसिस अपने अनक्वेंस्ड थर्स्ट के रूप में प्रकट करता है। हिज डिजायर फॉर इमोर्टलिटी, क्या वो अमर होना चाहता है, ऐसी इच्छा तो यहाँ पर नहीं व्यक्त की गई। हिज लॉन्गिंग फॉर नॉलेज एंड एडवेंचर, और हिज विश टू एक्सपेंड हिज किंगडम, राज विस्तार की बात नहीं हुई है। हिज लव फॉर हिज फैमिली, परिवार के प्रति भी उसने प्रेम नहीं दिखाया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वो ज्ञान और साहसिक कार्यों को लेकर के बहुत इच्छुक है। नेक्स्ट, हाउ डज यूलिसिस डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन, यूलिसिस अपने यात्राओं और एक्सप्लोरेशन को किस प्रकार से यहाँ पर व्यक्त करता है। एज मोनोटोनस एंड रेपिटेटिव, या एज इनरिचिंग एंड इनलाइटनिंग, एज डेंजरस एंड रिग्रेटफुल, या एज अ मीन्स टू एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, एज इनरिचिंग एंड इनलाइटनिंग। नेक्स्ट, what does the happy ISIL symbolizes in the moon, what does the happy ISIL symbolizes in the moon, तो क्या है, the afterlife or paradise, या इथाका's neighboring island, या place of rest for sailor, या the Greek island of mist। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, the afterlife or paradise। नेक्स्ट, Why does Ulysses call life a dull and ideal thing? वो यूलिसेस क्यों जो है अपने जीवन को डल बताता है और जीवन मतलब एक तुलना एक आइडियल किंग से करता है। तो ही फील्स लाइफ हैज़ नो पर्पस विदाउट एक्शन, वो ऐसा महसूस करता है कि बिना कार्य के उसका जीवन उद्देश्यहीन है। और ही बिलीव्स ऑल रूलर्स मस्ट स्टे एक्टिव, उसका मानना है कि सभी राजाओं को एक्टिव रहना चाहिए। ही व्यूज लाइफ एज मोनोटोनस एग्जिस्टेंस, या ही इक्वेट लाइफ विद हिज ओन डिससेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो नहीं सकता। सी इज व्यू लाइफ एज अ मोनोटोनस एक्सिस्टेंस, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वो ऐसा मानता है कि बिना एक्शन के, यानी बिल्कुल बिना एक्शन के, बिना कार्य के उसका जो जीवन है वो उद्देश्यहीन है, टोटल। अगला देखते हैं, व्हाट डज द लाइन, ये लाइन है क्या, कम माय फ्रेंड्स, कम माय फ्रेंड्स, इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यू वर्ल्ड सिग्निफाइंग, ये लाइन क्या बताती है। अ डिजायर टू स्टार्ट फ्रेश एंड एक्सप्लोर द अननोन, या एन एडमिशन और डिफीट इन इथाका, या लॉन्गिंग टू रिकनेक्ट विद हिज यूथ, और डी है अ फेयरवेल टू हिज फैमिली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, अ डिजायर टू स्टार्ट फ्रेश एंड एक्सप्लोर द अननोन। नेक्स्ट, हाउ डज यूलिसिस हाउ डज यूलिसिस पोर्ट्रे हिज पास्ट बैटल एंड अचीवमेंट, तो अपने जो अतीत के बैटल्स थे और उपलब्धियां हैं उनको उसने किस प्रकार से पोर्ट्रे किया है, चित्रित किया है।
एज इनसिग्निफिकेंट अमहत्वपूर्ण, तो ये पहले ही गलत हो गया। एज द पिनाकल ऑफ इज एक्सिस्टेंस या एज स्टीपिंग स्टोन इन फ्यूचर ग्रेटनेस, ये भी रॉन्ग है। एज अ वर्डन, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एज अ पिनाकल ऑफ इज एक्सिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, ये थे यूलिसिस आधारित कुछ महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस जो आपके पीजीटी एग्जाम्स और साथ ही साथ अन्य एग्जाम्स जैसे यूजीसी नेट और इसके अलावा जीआईसी लेक्चरर और बीपीएससी तथा आरपीएससी, हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।